Hello students, welcome to the lecture 4 of this interesting chapter trigonometry. Previous lecture में हम complementary angles के trigonometric ratios के ऊपर बात कर रहे थे, है ना। complementary angles किसको बोलते हैं? अगर दो एंगल का सम है 90 डिग्री तो हम उस दोनों एंगल को बोलेंगे complementary angles। तो सपोज आपके पास टू एंगल्स हैं, थीटा एंड 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में सपोज हम इसको थीटा लेते थे तो ये आपका बन जाता था कितना 90 डिग्री माइनस थीटा, बिकॉज दिस इज 90 डिग्री, तीनों को मिला के 180 डिग्री हो रहा था। तो हम इसका साइन निकालते थे, इसका भी साइन निकालते थे ना। तो साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा हमें क्या मिल रहा था? कॉस थीटा मिल रहा था। कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा कितना मिल रहा था? साइन थीटा मिल रहा था। तो हमें पता चलता था क्या? साइन एंड कॉस आर कंप्लीमेंटरी पेयर्स इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। वो दोनों कंप्लीमेंटरी पेयर है। फिर अपने पास सेक एंड कोसेक का भी वही होता था। सेक ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज कोसेक थीटा, कोसेक ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज सेक थीटा, है ना। फिर आपके पास टेन एंड कॉट है। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। वो सब हम पढ़ चुके थे ना। आई होप कि आज आप सबको वो सब प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो गया है ना। तो टुडे विल बी डिस्कसिंग द एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स ऑन दिस particular topic, that is the trigonometric ratios for complementary angles, है ना। complementary angles के लिए जो भी trigonometric ratios है उस वही फॉर्मूले से जो भी फॉर्मूला हम पढ़े हैं उसको फिर रिवाइज करेंगे। अभी उसको हम रिवाइज करके विल बी डिस्कसिंग सम एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स, है ना। एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स एंड टू थ्री ऑफ योर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, है ना। तो चलिए हम आधे घंटे में इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो रिवाइज कर लेते हैं हम क्या पढ़े थे। तो हम अगर ट्रायंगल लेते थे, दिस इज सपोज योर राइट एंगल ट्रायंगल, तो एक एंगल लेते थे दैट इज थीटा। थीटा इज एक्यूट। ध्यान देना, आप जो भी एंगल अभी के लिए पढ़ रहे हो, साइन का कुछ एंगल, किसी एंगल का तुम साइन पढ़ रहे हो, किसी एंगल का तुम कॉस पढ़ रहे हो, किसी एंगल का तुम टेन पढ़ रहे हो, किसी एंगल का तुम कोसेक या सेक या कॉट की कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ रहे हो, तो उस इसका मीनिंग वही है कि वो जो एंगल तुम ले रहे हो दैट इज एक्यूट एंगल। ये ध्यान देना, एक्यूट एंगल मींस व्हाट? एक्यूट एंगल मींस दैट इज लेस देन 90 डिग्री, है ना। 0 से 90 डिग्री के बीच है। एक अभी के लिए वही है। बाद में बहुत सारे डेफिनेशन है, 11th में हम पढ़ेंगे, है ना। अभी के लिए ये ध्यान रखो, जो भी हम थीटा लेंगे दैट इज 0 से 90 डिग्री, है ना। तो ये थीटा होता था, तो ये कितना होता था? 90 डिग्री माइनस थीटा, बिकॉज सम ऑफ द थ्री एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके, ये भी हम प्रूव किए थे। तो हम निकाले थे साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना। तो साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा में क्या मिल रहा था? कॉस ऑफ थीटा, है ना। sin of 90 degree minus theta is equal to cos theta. Similarly, cos of 90 degree minus theta is equal to sin theta मिला था, है ना। तो इससे हम क्या बता सकते हैं? sin and cos are your complementary pairs। उसका मीनिंग क्या है? और अच्छे से अगर देखेंगे इसका मीनिंग तो हमें ये पता चलेगा कि सपोज हम एक एंगल लेते हैं, सपोज 1 डिग्री हम एंगल लेते हैं, उसका हम साइन वैल्यू निकालते हैं, है ना। तो साइन ऑफ 1 डिग्री कॉस ऑफ कितना डिग्री होगा वो हम चाहते हैं फाइंड करना। मतलब साइन ऑफ 1 डिग्री जितना वैल्यू है वो कॉस ऑफ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो डिग्री होगा वो क्या होगा, उसको फाइंड करने के लिए यू विल बी अप्लाइंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, है ना। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो? साइन ऑफ 1 डिग्री को तुम लिख सकते हो 90 के फॉर्म में, लिखो 90 डिग्री के फॉर्म में। 1 डिग्री कैन बी रिटन एज 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री, है ना। एक डिग्री छोटा है, 89 is 1 degree less than 90 डिग्री, तो 1 डिग्री कैन बी रिटन एज 90 माइनस 89, है ना। तो 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री तुम इसको लिख दिए, तो ये कौन सा फॉर्म में आ गया? साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, दिस इज योर थीटा। तो ये क्या बनेगा? कॉस थीटा। तो कॉस ऑफ 89 डिग्री बन गया। तो 1 डिग्री में साइन का वैल्यू जितना है, ऐसे आपको ध्यान देना है, 1 डिग्री में साइन का वैल्यू जितना है, 89 डिग्री में कॉस का वैल्यू वही है ना। मतलब वही हुआ, 90 डिग्री माइनस 1 में कॉस का वैल्यू वही है। इसको तुम फिर ऐसे लिख सकते हो ना, कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस 1, है ना। तो 1 डिग्री में साइन का वैल्यू जितना है, 90 डिग्री माइनस 1 में 1 डिग्री में उस कॉस का वैल्यू वही है। तो सपोज हम करेंगे साइन ए लिखेंगे, तो साइन ए को तुम क्या लिख सकते हो? कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस ए, है ना। ए डिग्री में साइन का वैल्यू जितना है, साइन रेशियो जितना है, साइन मतलब साइन का जो हम ले रहे हैं वैल्यू दैट इज अ रेशियो, है ना। तो ए डिग्री में हमें साइन का वैल्यू जितना मिल रहा है, 90 डिग्री माइनस ए डिग्री में हमें कॉस का वैल्यू वही मिलेगा, है ना। तो सपोज करो हम बोलते हैं साइन ऑफ 63 डिग्री, तो इसका मीनिंग क्या है? इसको तुम डायरेक्टली लिख सकते हो कॉस ऑफ कितना? 90 डिग्री माइनस 63, है ना। This can be written as cos of 90 degree minus 63. Why? Because cos of 90 degree minus theta is sin theta, है ना। तो 90 डिग्री माइनस थीटा is sin theta,
थीटा यहाँ पे यही है, तो इसको तुम लिख सकते हो कॉस ऑफ कितना 27 डिग्री। समझ में आ गया? तो 63 डिग्री में साइन का वैल्यू जितना है 27 डिग्री में कॉस का वैल्यू 27 क्या है भैया 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। मतलब सपोज तुम बोल रहे हो ए डिग्री में साइन का वैल्यू जितना है 90 डिग्री माइनस ए में कॉस का वैल्यू वही होगा। समझ में आ गया? ये चीज आपको क्लियर है? आप लोग फिगर से भी बता सकते हो, है ना, फिगर से भी आप लोग फाइंड करके बता सकते हो, जो कि हम प्रूफ में ऑलरेडी कर चुके हैं। ये सिमिलर रूल अप्लाई होंगे बाकी जो चार आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। और दो पेयर में लिखो, दैट इज सेकंड पेयर। सेकंड पेयर में हम क्या पढ़े थे? दैट इज योर tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा एंड cot ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। समझ में आ गया? तो वही यहाँ पे भी वही अप्लाई होगा। अगर 1 डिग्री का तुम tan लिख रहे हो, 1 डिग्री का तुम टेंजेंट लिख रहे हो, टेंजेंट बोलते हैं ना, tan इज अ अब्रीविएशन, शॉर्ट फॉर्म। तो 1 डिग्री में tan का वैल्यू जितना होगा, कितना डिग्री हम लेंगे cot का, तो वही वैल्यू देगा वो 90 माइनस 1, है ना, तो वो cot में वही वैल्यू देगा, दैट इज योर cot 89 डिग्री। व्हाई? बिकॉज इसको तुम लिख सकते हो tan ऑफ 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री, है ना, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, व्हाट इज दिस cot थीटा, तो तुम इसको लिख सकते हो cot 89 डिग्री। समझ में आया? तो वही जैसे भी हम बताए थे, ए डिग्री में साइन का वैल्यू जितना होगा 90 डिग्री माइनस ए में कॉस का वैल्यू होगा। सिमिलरली ये भी बता सकते हो, ए डिग्री में कॉस का वैल्यू जितना होगा 90 डिग्री माइनस ए वैल्यू में साइन का भी वही वैल्यू होगा। वही दोनों इंटरचेंजेबल है ना, दोनों कंप्लीमेंटरी पेयर है। तो यहाँ पे भी वही बोलेंगे, ए डिग्री में tan का वैल्यू जितना होगा 90 डिग्री माइनस ए डिग्री में हमें cot का वैल्यू इतना ही मिलेगा। या सपोज करो ए डिग्री में तुम cot का वैल्यू तुम्हें जितना मिल रहा है 90 डिग्री माइनस ए डिग्री में हमें tan का वैल्यू वही मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स का जो कंसेप्ट है यही है। क्या प्रूफ है वो सब हम प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं। ओके, गॉट इट। फिर और एक पेयर था अपने पास, दैट इज योर थर्ड पेयर, है ना, सेक एंड कोसेक। तो सेक ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा वाज योर व्हाट? third pair, sec of 90 degree minus theta is cosec theta and cosec 90 degree minus theta is what? sec theta, है ना। तो यहाँ पे भी वही है, a डिग्री में कोसेक का वैल्यू जितना होगा 90 डिग्री माइनस a डिग्री में sec का वैल्यू वही होगा, या sec ऑफ a डिग्री जितना होगा कोसेक ऑफ कितना डिग्री वही होगा 90 डिग्री माइनस a। समझ में आ गया? तो वही कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई कर देना, है ना। तो क्लियर है ये चीज? समझ में आ गया? ओके, तो क्वेश्चन हम कर सकते हैं, अभी कोई भी क्वेश्चन दे दें। ओके, तो चलो फर्स्ट एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जाएंगे, है ना। तो दिस इज योर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा आपको दिमाग लगाना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय tan 2 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय tan 3 डिग्री डॉट 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 डॉट, ऐसे बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन है, 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री, टोटल यहाँ पे कितना टर्म्स कितना है यहाँ पे 89 टर्म्स। यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रखा है यहाँ पे बोल रहा है हमारे पास 89 टर्म है, दिस इज योर फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय दिस इज योर सेकंड टर्म, ओके, दिस इज योर थर्ड टर्म tan 3 डिग्री, दिस इज योर फोर्थ टर्म tan 4 डिग्री, है ना। ऐसे आपका tan 5 डिग्री tan 6 डिग्री tan 7 डिग्री ऐसे मल्टीप्लाई होके आपका कितना दूर तक ये खींचा गया है इसको, दिस इज योर tan 88 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय tan 89 डिग्री, है ना। tan 89 डिग्री का प्रीवियस टर्म क्या होगा tan 88 डिग्री, है ना। तो ऐसे आपका 89 आपके पास टर्म्स हैं। समझ में आ गया? यू गॉट इट ना, बहुत इजीली। ओके, तो इसको फाइंड करने के लिए बोल रखा है। आप तो वैल्यूज तो नहीं, हम तो अभी तक नहीं पढ़ा है कि 1 डिग्री में tan का वैल्यू क्या है, वो फाइंड भी नहीं कर सकते। 2 डिग्री में tan का वैल्यू क्या है, 3 डिग्री में tan का वैल्यू क्या है, 4 डिग्री में tan का वैल्यू क्या है, या 88 डिग्री में tan का वैल्यू क्या है, 89 डिग्री में क्या वैल्यू है, या बीच वाले जो टर्म्स हैं 5 6 20 बोल दो 21, बहुत सारे टर्म्स हैं। 4 डिग्री एंड 88 डिग्री के बीच बहुत सारे टर्म्स हैं जो हम नहीं लिखे हैं। तो उसके जो टेंजेंट वैल्यू है, उस डिग्री के जो टेंजेंट वैल्यू है वो तो हम नहीं पढ़े। तो हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने का? सेम, यहाँ पे tan है तो tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, cot ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। वही वाले फॉर्मूला अप्लाई करके इसका आंसर आपको देना है। पॉज करो वीडियो और खुद ट्राई करो करना, है ना।
आपके लिए थोड़ा ट्रिकी हो सकता है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, है ना। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाला क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा इजीली आप मतलब ब्रेन को थोड़ा यूज करो, जो भी हम अभी तक पढ़े हैं ये वाले कंसेप्ट इसी को अप्लाई करके इसी क्वेश्चन को कर डालो, है ना। अगर कुछ आपको डिफिकल्टीज आते हैं देन फिर रिज्यूम करो वीडियो, फिर देखो सोल्यूशन हम अभी बताएंगे। ओके ओके, तो हम बता रहे हैं, आप पॉज करके ट्राई करो सोल्यूशन निकालना। ओके देखो यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअली वी डोंट नो द वैल्यूज ऑफ द 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री 10 3 डिग्री, ऐसे हम वैल्यूज नहीं जानते। यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज होगा, दैट इज योर नथिंग बट tan of 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, है ना, एंड cot of 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, तो यहाँ पे डिग्रीज क्या क्या है हम अभी पहले लिस्ट डाउन करेंगे, है ना। तो डिग्रीज क्या क्या है, फर्स्ट इज योर 1 डिग्री, है ना, सेकंड इज योर 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे आपका है ना, ऐसे आपका है। फिर लास्ट इज योर 89 डिग्री, उसके प्रीवियस वाला क्या होगा 88 डिग्री, उसके प्रीवियस वाला 87 डिग्री। समझ में आ रहा है ना। ऐसे ऐसे करके हम अगर बीच वाला देखेंगे, बीच वाला कितना होगा 45 डिग्री, है ना, 45 डिग्री। ओके, फिर 46 डिग्री यहाँ पे होगा, 46 डिग्री यहाँ पे 44 डिग्री है, फिर 47 डिग्री यहाँ पे 43 डिग्री, 43 44 45 46 47, फिर कुछ यहाँ पे होगा 85 डिग्री 86 डिग्री, ऐसे आपका ये आपका सीरीज है ना। उसका हमें टेंजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करना है। गॉट इट। ऐसे आपका नंबर्स हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री डॉट 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 बहुत सारे, उसके बाद नंबर है 43 44 45 46 47 डॉट 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 85 86 87 88 89 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे आपको बहुत इजीली एक पैटर्न दिख रहा है ना, बहुत इजी एक पैटर्न दिख रहा है कि देखो 1 डिग्री एंड 89 डिग्री आर नथिंग बट कंप्लीमेंटरी पेयर्स, है कि नहीं। 1 डिग्री एंड 89 मिलाओ, सम करो, 1 डिग्री प्लस 89 डिग्री इज नथिंग बट 90 डिग्री, है ना। मतलब ये दोनों आपका क्या है, व्हाट इज दिस पेयर कॉल्ड कंप्लीमेंटरी पेयर। सो 1 डिग्री प्लस 89 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री। तो 89 डिग्री को तुम क्या लिख सकते हो, या 10 89 डिग्री को तुम क्या लिख सकते हो, 10 89 डिग्री को तुम क्या लिख सकते हो, ये आगे सब 10 लगा है ना, आगे सब 10 लगा है। ये चीज को आपको ध्यान में देना है, समझ में आ गया। ओके, आप ऐसे 10 लगा दो। ओके, तो 10 89 डिग्री को तुम क्या लिख सकते हो, 10 ऑफ 90 डिग्री माइनस 1, है ना। तो 10 ऑफ 90 डिग्री माइनस 1 क्या हो जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट 10 90 माइनस थीटा कितना है, cot थीटा है। तो 10 90 डिग्री माइनस 1 क्या होगा, cot 1, है ना, cot 1 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया। ओके, फिर ये वाला चीज क्या होगा भैया, दिस विल बी नथिंग बट cot 2 डिग्री होगा। 88 को तुम लिख सकते हो 90 माइनस 2, है ना। 10 88 को तुम क्या लिख सकते हो, 10 ऑफ 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री, which is 10 ऑफ 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, तो cot 2। इसको सिमिलरली तुम लिख सकते हो cot 3, इसको तुम सिमिलरली लिख सकते हो cot 4, इसको तुम सिमिलरली लिख सकते हो cot what 5, इसको तुम सिमिलरली लिख सकते हो cot 47 के साथ क्या है 43 है ना। तो 47 में 10 का वैल्यू जितना है 90 माइनस 47 में cot का वैल्यू वही होगा, दैट इज 90 माइनस 47 इज 43। फिर इसको तुम लिख सकते हो cot 44 डिग्री, है ना। फिर ये सब आपका मल्टीप्लीकेशन है। गॉट इट। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक टर्म तो बच गया, बीच वाला जो 45 डिग्री बच गया, बाकी सारे पेयर हो गए, है ना। 1 के साथ 89 पेयर हो गया, 2 के साथ 88 पेयर हो गया, 3 के साथ 87, ऐसे ऐसे करके 44 के साथ 46 पेयर हो गया। बीच वाला जो टर्म है दैट इज 45 वो रह गया बेचारा, है ना। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई जो कर रहे हो तुम 10 1 डिग्री, देखो ये इक्वल टू मतलब इस ये है ना। ऐसा मत सोचो कि ये मल्टीप्लाइड बाय ये इज इक्वल टू cot 1 है, ये दोनों इक्वल है ना। समझ में आ गया, these two are equal। ओके, तो हम इनडायरेक्टली क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 10 1 के साथ cot 1 मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 10 1 के साथ cot 1 मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10 2 के साथ cot 2 मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। फिर 10 3 के साथ cot 3 मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ऐसे आपका मल्टीप्लीकेशन होता जाएगा, है ना। फिर आपके पास 10 43 डिग्री है,
वो cot 43 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना। फिर आपके पास tan 44 डिग्री है, दैट विल बी मल्टीप्लाइड विथ cot 44 डिग्री। फिर लास्ट में आपका बच जाएगा द वन एंड सिंगल टर्म दैट इज tan 45 डिग्री। ओके, समझ में आ गया। एंड व्हाट इज और एक फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है भैया, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cot थीटा, नहीं तो तुम बोल सकते हो cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा, ये भी हम पढ़े हैं। cot इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan, है ना। तो यहाँ पे तुम ये चीज लिख सकते हो, cot 1 को क्या लिख सकते हो, 1 बाय tan, 1 बाय tan 1, है ना। तो यहाँ पे तुम बहुत इजीली लिख सकते हो 1 बाय tan 1, गॉट इट। यहाँ पे भी वही cot 2 है एंड tan 2 को तुम लिख सकते हो 1 बाय cot, या तुम cot को तुम लिख सकते हो 1 बाय tan, जो भी। फिर tan 3 है, यहाँ पे cot 3 को क्या लिख सकते हो, 1 बाय tan 3 डिग्री, है ना। फिर मल्टीप्लाई हुआ, ये भी तुम वही tan 43 डिग्री है, cot 43 को तुम लिख सकते हो 1 बाय tan 43 डिग्री, डॉट डॉट, बहुत सारे बीच वाले भी टर्म्स है ना, सिमिलर टर्म्स, मल्टीप्लाइड बाय tan 44 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय tan 44 डिग्री, लास्ट में बच गया आपका बेचारा tan 45 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ भैया, देखो tan 1 कैंसिल, cot 2 कैंसिल, tan 3 कैंसिल, ऐसे बहुत सारे सब कुछ कैंसिल हो गया, है कि नहीं। ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, सारे टर्म्स कैंसिल हो गए, लास्ट में क्या बचा भैया, tan ऑफ 45 डिग्री बचा। और कुछ बचेगा, नहीं बचेगा। देखो ये सिंगल ऐसा पेयर है जहां पे वो दोनों कंप्लीमेंटरी पेयर भी है और रेसिप्रोकल पेयर भी है ना। मतलब tan का रेसिप्रोकल cot भी है एंड tan का कंप्लीमेंटरी पेयर भी cot है ना, दोनों है। इसीलिए हम क्या किए, उसको पहले cot में कन्वर्ट कर दिया, फिर cot एंड tan मिलके क्या होते हैं, मतलब मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बिकॉज दे आर द रेसिप्रोकल पेयर्स। tan 1 is equal to 1 by cot, या cot 1 is equal to 1 by tan 1, so 1 by tan 1 multiplied by, मतलब ये आपको tan 1 के साथ ये चीज क्या मिला, ये चीज मिला cot 1, है ना। एंड cot 1 एंड tan 1 जब मल्टीप्लाई होंगे दे विल बी गिविंग यू 1, बिकॉज tan 1 multiplied by cot 1 is tan 1 multiplied by cot 1 is but 1 by tan 1, तो 1 by tan 1 multiplied by tan 1 1 हो गया। फिर ये इसके साथ मिलेगा 1 हो जाएगा, फिर ये tan 87 के साथ मिलेगा 1 हो जाएगा, 486 के साथ मिलेगा 1 हो जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा, बस tan 45 डिग्री आपका बच जाएगा। तो हम तो ये चीज नहीं पढ़े हैं, इसका तो प्रॉपर वैल्यू मांग रहा है। तो tan 45 डिग्री वी डोंट नो, है ना, अभी तक तो नहीं पढ़े है ना। ये चीज पढ़ेंगे 45 डिग्री में टेंजेंट का वैल्यू क्या होता है, साइन का वैल्यू क्या होता है, कोसाइन का वैल्यू क्या होता है, कोसेकेंड का वैल्यू क्या होता है, सेकंड का वैल्यू क्या होता है, कोटेंजेंट का वैल्यू क्या होता है, वो सब हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं पढ़े हैं। तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना होगा कि भैया tan 45 डिग्री हम निकाले कैसे, हाउ टू फाइंड द 45 हाउ टू फाइंड द टेंजेंट वैल्यू ऑफ योर 45 डिग्री, हाउ टू फाइंड, कैसे फाइंड करेंगे, वी डोंट नो। लेकिन आप लोग सब कुछ जानते हो भैया, आप लोग को तो डेफिनेशन पता चल गया ना tan थीटा का, तो tan 45 डिग्री आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, ट्रायंगल ले जाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, उसी में एक एंगल को ले जाएंगे 45 डिग्री, जैसे हम थीटा लेते थे उसको 45 डिग्री ले जाएंगे, बनाओ, है ना, बनाओ ट्रायंगल। सो यहाँ पे अगर तुम ट्रायंगल लोगे, दिस इज योर 90 डिग्री, किसी भी एंगल को तुम 45 डिग्री ले जाओ, है ना, ABC नाम दे दो। हमें क्या निकालना है, tan C या tan 45 डिग्री हमें निकालना है। ओके, तो tan C दैट इज योर tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, है ना। तो यहाँ पे ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट क्या है, AB, है ना, डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, एडजेसेंट इज योर BC, है ना। आपका कितना था फॉर्मूला, ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। आपका आंसर अभी तक नहीं निकल रहा है, दैट इज योर tan 45 डिग्री, उसका वैल्यू हमें निकालना है। तो कैसे निकालोगे, ट्रायंगल ले जाओगे, एक को तुम 45 डिग्री ले जाओगे, समझ में आ गया। ओके, तो यहाँ पे एक ट्रिक है, देखो ये अगर 45 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, तो एंगल ए कितना होगा, वी नो एंगल ए प्लस एंगल बी दैट इज योर 90 डिग्री प्लस एंगल सी दैट इज योर 45 डिग्री विल बी इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। देखो पहले तो आपको अगर बहुत तेज दिमाग है तो ये तो पता चल जाएगा, दिस इज अगर थीटा, ये तो 90 डिग्री माइनस थीटा होता है ना। लेकिन हम और अच्छे से बता दे रहे हैं, पूरा जड़ से बता रहे हैं कि ये तीन को मिला के हमें 180 डिग्री मिलता है। सो ए विल बी नथिंग बट दिस इज योर 135 डिग्री, सो ए इज इक्वल टू 180 माइनस 135 दैट इज योर 45, है ना।
दिस विल बी 45। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज मिला ना, दिस इज 45, दिस इज ऑल्सो 45, इट मीन्स व्हाट, ये 45 हुआ, ये भी 45 हुआ। व्हाट डज इट मीन, दोनों एंगल सेम हो गए, दोनों एंगल सेम हो गए तो ये दोनों साइड भी सेम हो जाएंगे, है ना। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल होता है, ये दोनों अगर एंगल सेम होता है तो ये साइड भी इक्वल होते हैं, है ना, आइसोसेल्स ट्रायंगल में। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे दो एंगल दिस टू आर सेम, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग साइड है, इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये है, इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये है, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे मतलब क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी सी हो गए, है ना। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी हो गया, BC divided by BC is nothing but your 1. So tan 45 डिग्री का वैल्यू आपको इनडायरेक्टली मिल गया, that is your 1, है ना, that is your 1. So the answer of this will be what, 1. समझ में आ गया, got it, है ना। तो यहाँ पे कितना सारा कंसेप्ट है, देखो यहाँ पे कम्प्लीमेंटरी का कंसेप्ट यूज हुआ, फिर आपका रेसिप्रोकल का कंसेप्ट यूज हुआ, फिर आपका ये 45 डिग्री कैसे निकालना है वो भी हम बता दिए, जो कि हम नहीं पढ़े अभी तक, है ना। वो एनसीईआरटी में पहले से दे दिया है, लेकिन हम तो अभी तक नहीं आए, हमारा करिकुलम में ये पहले नहीं है। हमारा करिकुलम में फर्स्ट कम्प्लीमेंटरी वाला फॉर्मूला पढ़ना था, उसके बाद हम पढ़ाने वाले थे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन यहाँ पे बता दिए tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है बोल के, कैसे भी हुआ वो भी बता दिए, है ना। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, है ना, उसके सारे वैल्यूज, बस tan नहीं, साइन, कॉस, कोसेक, सेक, है ना, सारे चीज हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। बट अभी के लिए हम पढ़ेंगे जो कम्प्लीमेंटरी एंगल्स वाला जो कंसेप्ट है उसका क्वेश्चंस करेंगे हम एनसीईआरटी में, है ना। ओके, तो चलो करते हैं। यहाँ पे दिया है देखो, कुछ बहुत इजी है ना, आप जो ज्यादा डिफिकल्ट था वो कर चुके हो, दैट वाज योर प्रीवियस क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है कि इवैल्यूएट करना है, दैट इज फर्स्ट बीट यूज योर साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री। यहाँ पे आप हम एग्जांपल 2-3 किए थे ना प्रीवियस लेक्चर में, हम बताए थे कि आपको जो एंगल्स यहाँ पे दिया होगा उसमें आपको देखना है कि वो दोनों कम्प्लीमेंटरी है कि नहीं। कम्प्लीमेंटरी मींस द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री और नॉट, आपको देखना है। यहाँ पे टू एंगल्स हैं 18 डिग्री एंड 72 डिग्री, है ना। तो 18 डिग्री प्लस 72 डिग्री करो, ये दोनों को मिला के हमें मिल रहा है 90 डिग्री। इट मींस दीज टू आर योर कम्प्लीमेंटरी एंगल्स, है ना। तो तुम एक को लिख सकते हो 18 डिग्री को तुम लिख सकते हो 90 माइनस 72 डिग्री, और 72 को तुम लिख सकते हो 90 माइनस 18 डिग्री, है ना। किसी को भी रिप्लेस कर दो किसी में, इधर इसको रिप्लेस करो नहीं तो इसको रिप्लेस करो, किसी एक को करना है ना। तो आपके पास है दैट इज साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 72 डिग्री। तो 18 को हम रिप्लेस कर देते हैं ना, तो इसको तुम लिख सकते हो 18 को 90 माइनस 72 डिग्री। ओके, यहाँ पे आपका आ गया cos 72 डिग्री। What is this? Sin of 90 minus theta, that is your nothing but cos theta. तो sin of 90 minus 72 डिग्री कितना होगा, cos 72 डिग्री। तो ऊपर आ गया cos 72 डिग्री, नीचे भी cos 72 डिग्री है, कैंसिल हो गया, 1 आंसर आ गया, है ना। सिमिलरली सेकंड के केस में भी वही है, देखो 26 एंड 64 आर योर कम्प्लीमेंटरी पेयर्स, 26 64 मिलाओ 90 हो रहा है। तो एक को तुम लिख सकते हो दूसरे के फॉर्म में 90 को मतलब 64 को 90 से माइनस करके, है ना। 26 को तुम लिख सकते हो 90 माइनस 64, तो यहाँ पे अप्लाई कर दो, दैट इज योर व्हाट, tan ऑफ 26 डिग्री है, तो इसको तुम लिख सकते हो 90 माइनस 64, नीचे आपका हो गया cot 64, है ना। एंड व्हाट इज दिस, tan 90 माइनस थीटा इज व्हाट, tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, है ना। सो दिस विल बी cot 64 डिग्री एंड दिस विल बी cot 64 डिग्री। 1 समझ में आया कि नहीं। थर्ड बिट में भी वही है, दो एंगल्स हमारे पास है 48 एंड 42 एंड दिस टू आर कम्प्लीमेंटरी पेयर। 48 एंड 42 को मिलाओ 90 डिग्री हो रहा है, तो एक को दूसरे के फॉर्म में लिख सकते हो 90 से माइनस करके, है ना। तुम ये लिख सकते हो cos ऑफ 48 को तुम लिख सकते हो 90 माइनस 42 माइनस, देखो एक को ही चेंज करना है, दोनों को चेंज करोगे तो फिर वही हो जाएगा, है ना। तो cos ऑफ 90 माइनस 42 को तुम लिख सकते हो sin थीटा, दैट इज cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज sin थीटा। तो दिस को तुम लिख सकते हो sin 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, दैट इज योर 0, है ना। तुम अगर दोनों को चेंज कर दोगे, इसको भी 90 माइनस 42 कर दोगे, इसको भी 90 माइनस 48 कर दोगे, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको आंसर नहीं मिलेगा, है ना। समझ में आ रहा है। इधर तुम दोनों को साइन कर दो, है ना। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों को सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लिखना चाहते हैं, तभी ना हमें कुछ मिलेगा। tan को cot के साथ कैसे ऑपरेट करेंगे, ना।
समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वही है, आपको देखना है आपको देखना है कि जितना भी हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सबको हमें इक्वल कर देना है, यानी कॉस को साइन कर दो, नहीं तो साइन को कॉस कर दो। उसको करने के लिए हमें कौन सा टूल चाहिए? वही कंप्लीमेंट्री वाले फॉर्मूला का टूल, है ना? समझ में आ रहा है? वही फोर्थ बिट भी यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। कोसेक 31 डिग्री है, सेक 59 डिग्री है। किसी को सेक को तुम कन्वर्ट कर दो कोसेक में, नहीं तो कोसेक को कन्वर्ट कर दो सेक में। कैसे कन्वर्ट करोगे? नो, यू नो दिस टू आर योर कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो कोसेक ऑफ 31 को क्या लिख सकते हो? 90 माइनस 59 डिग्री। तो ये आपका बन जाएगा सेक 59 डिग्री, है ना? तो सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री इज नथिंग बट 0, है ना? सेम है तो 0 हो गया। तो ऐसे ही आपको ये यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है ऐसे ही करना है। बहुत इजी क्वेश्चन दिया है। देखो यहाँ पे भी वही है। देखो यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे 4 एंगल्स दे दिया, है ना? 4 एंगल्स हापाजार्डली दे दिया। आपको देखना है कौन दो एंगल कंप्लीमेंट्री है। जैसे यहाँ पे 48 एंड 23, ये दो तो कंप्लीमेंट्री नहीं है, मिलाओ तो ये बन रहा है कितना? 8 3 11, 1 नीचे रखो, 1 ऊपर गया, 1 4 5 2 7, 71 बन रहा है। लेकिन ये दोनों को तुम मिलाओ, 48 एंड 42, दिस टू आर मेकिंग योर कंप्लीमेंट्री, है ना? 90 डिग्री हो रहा है। यहाँ पे भी वही 23 एंड 67, दे टू आर ऑल्सो कंप्लीमेंट्री। तो इसको तुम रीअरेंजमेंट करके ऐसे लिख सकते हो, tan ऑफ 48 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय tan ऑफ 42 डिग्री, है ना? मल्टीप्लाइड बाय tan ऑफ 23 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय tan ऑफ 67 डिग्री। ये तो हम कर चुके हैं, है ना? सो tan ऑफ 48 डिग्री, tan ऑफ 42 डिग्री को तुम क्या लिख सकते हो? But to write tan 42 को तुम लिख सकते हो cot of 90 minus 42, है ना? सॉरी 90 सॉरी tan 42 को क्या लिख सकते हो? tan of 90 minus 48, ओके? तो तुम इसको लिख सकते हो tan of 90 minus theta is cot theta, that is cot 48। फिर यहाँ पे भी वही tan 23 इसको लिख सकते हो, and tan 67 means 90 minus 23, तो tan of 90 minus 23 will be cot 23, है ना? एंड वी नो दिस टू आर रेसिप्रोकल पेयर्स टू tan एंड cot, है ना? तो tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय cot थीटा इज नथिंग बट 1, है ना? बिकॉज cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा, तो ये इस साइड गया, सो tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय cot थीटा हो गया। दिस टू आर प्रोडक्ट विल बी 1, है ना? तो tan 48 cot 48 दिस विल बी 1, tan 23 cot 23 दिस विल बी 1, 1 आंसर प्रूव हो गया, है ना? सिमिलरली यू कैन फाइंड योर सेकंड बिट। सेकंड बिट आपको दिया है क्या? cos 38 cos 52, बहुत इजी है, ये दोनों कंप्लीमेंट्री पेयर है, तो एक को साइन के फॉर्म में लिखो। नहीं देखो यहाँ पे साइन है, इसमें cos है, तो इसको ही साइन के फॉर्म में लिख डालो, है ना? एंड इसको तुम आइदर साइन में ही रख लो, क्योंकि साइन में ही रखोगे तो ये 0 होने का चांसेस ज्यादा है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, दिस इज योर सेकंड टर्म, है ना? मतलब फर्स्ट टर्म अगर साइन के फॉर्म में आप लिख दोगे, मतलब इसको अगर साइन के फॉर्म में लिखोगे तो ये क्या होगा? साइन ऑफ 90 माइनस 38, है ना? cos 38 का वैल्यू जितना है, साइन ऑफ 90 माइनस 38 का उतना वैल्यू है। 90 माइनस 38 कितना है? 52 डिग्री, है ना? फिर ये आपका हो गया cos 52 डिग्री। cos 52 डिग्री को क्या लिख सकते हो? साइन ऑफ 90 माइनस 52, दैट इज योर साइन ऑफ 38 डिग्री। तो ये आपका बन गया भाई साहब साइन ऑफ 38 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 52 डिग्री, एंड रेस्ट ये वाला टर्म भी वही है, बस माइनस के साथ, मतलब ये दोनों इक्वल हो गए, 0 हो जाएगा, है ना? when you will operate they will be summing up to get the value that is your 0, है ना? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा ट्रिकी तो नहीं है, बोल सकते हैं थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना? तो यहाँ पे बोल रहा है कि where 2a is an acute angle we have a formula that is tan 2a, फॉर्मूला तो नहीं बोलेंगे, एक कंडीशन दिया है, if tan 2a is equal to cot of a minus 18 डिग्री। यहाँ पे ऐसे इक्वलिटी दे देगा, आपको क्या करना है, दोनों साइड सेम ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखना है ना? tan को cot के साथ तुम कंपेयर नहीं कर सकते, है ना? आपको हमेशा tan को tan के साथ कंपेयर करना है। मतलब यहाँ पे तुम ये तो नहीं बोल सकते 2a will be equal to a minus 18 डिग्री, वैसे तो नहीं बोल सकते। यहाँ पे अगर tan रहेगा, सपोज आपके पास tan x इज इक्वल टू tan y है, एंड ये दोनों एक्यूट एंगल है, ध्यान देना ये दोनों एक्यूट एंगल होना चाहिए। अगर नहीं हो, अगर यहाँ पे देखो ये where 2a is an acute angle नहीं दिया होता तो ये चीज हम नहीं कर सकते आपके नॉलेज से, 10th के नॉलेज से, उसके लिए 11th का नॉलेज चाहिए। तो सपोज tan x इज इक्वल टू tan y है, तो तुम x इज इक्वल टू y बोल सकते हो, दे आर एक्यूट एंगल। लेकिन अगर tan x इज इक्वल टू cot y है,
तो यहाँ पे तो तुम x इज इक्वल टू वाई नहीं बोल सकते, तो यहाँ पे वही है, कॉट को तुम्हें 10 में कन्वर्ट करना होगा, नहीं तो 10 को तुम कॉट में किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट कर डालो। तो हम क्या करेंगे, इसी को कॉट में लिख देंगे ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉट ऑफ 2a में 10 का वैल्यू जितना है, कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस 2a में वही वैल्यू होगा। tan ऑफ 2a को तुम लिख सकते हो कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, बिकॉज tan थीटा इज कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना। तो ऐसे हम लिख दिए which will be equal to cot of a minus 18 डिग्री। तो ये चीज कन्वर्ट हो गया cot x is equal to cot y में, है ना। तो दोनों साइड cot है एंड x एंड y दोनों का वैल्यू वही है, cot वैल्यू, तो x will be equal to y, है ना। तो ये वैल्यू एंड ये वैल्यू इक्वल हो जाएंगे, आपको बस इक्वल कर देना है। ओके, तो दिस विल बी 3a will be equal to 18, इस साइड गया तो प्लस हो गया 108 बन गए। सो a will be equal to कितना 36 डिग्री, है ना। a will be equal to 36, समझ में आ गया। ओके, आगे जाएं। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे इस साइड दिया है 10, इस साइड दिया है कॉट, तो 10 को कॉट कर दो, नहीं तो कॉट को 10 कर दो। तो यहाँ पे सपोज आपका दिया है 10a इज इक्वल टू कॉट b, तो हम इसको 10 के फॉर्म में लिख देते हैं, नहीं तो इसको कॉट, है ना। तो इसको हम 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको तुम लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस b, बिकॉज ऑफ tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, तो कॉट b को तुम लिख सकते हो tan ऑफ 90 डिग्री माइनस b। तो ये आपका बन जाएगा 10a इज इक्वल टू tan 90 माइनस b, तो ये दोनों एंगल सेम हो गए। सो a इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस b, तो माइनस b साइड गया, a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव हो गया, जो कि आपको प्रूव करना है ना। a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, समझ में आ गया, ये चीज समझ में आया। चाहे उसको तुम 10 में कन्वर्ट कर दिया ना, इसको तुम कॉट में कन्वर्ट करके भी वही वैल्यूज आएगा। 10a को तुम कॉट में लिखोगे तो कितना आएगा, कॉट ऑफ 90 माइनस a, इस साइड आपका आएगा कॉट ऑफ b, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, दैट इज 90 माइनस a इज इक्वल टू b, माइनस a इस साइड गया प्लस हो गया, 90 डिग्री विल बी a प्लस b, है ना। प्रूफ भाई समझ में आ गया। ओके, यहाँ पे भी वही करना है भैया, ऐसे ही करना है, इसको असाइनमेंट की तरह लो, इसको खुद करो, है ना। यहाँ पे भी सेक एंड कोसेक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, तो एक को 90 डिग्री माइनस के फॉर्म में लिख के दोनों साइड आइदर सेक लाओ नहीं तो कोसेक लाओ एंड इक्वेट कर दो एंगल्स, है ना। यू विल बी फाइंडिंग योर ए वैल्यू। ये चीज हो जाएगा ना, अगर नहीं हो रहा है तो प्लीज लेट मी नो, आई विल बी गिविंग यू द सोल्यूशन। ओके, ये चीज तो हम किए थे प्रीवियस लेक्चर में, है ना। ओके, यहाँ पे बोल रहा है दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, एक्सप्रेस sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब ये जो 67 है ये तो 45 डिग्री से बाहर है, ज्यादा है, 75 डिग्री भी 45 डिग्री से ज्यादा है, वो बोल रहा है। इसको तुम ऐसा करो कि ये जो 67 है वो भी 0 से 45 डिग्री में रह जाए, cos 75 है वो भी 0 से 45 डिग्री में रहेगा। तो कैसे करेंगे, इसको वही 90 डिग्री माइनस 67 वाला 90 डिग्री माइनस थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो sin 67 को क्या लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, है ना, लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी कन्वर्टेड टू cos ऑफ 23 डिग्री, बिकॉज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। तो ये आपका बन गया cos ऑफ 23 डिग्री, एंड 23 डिग्री इज लाइंग बिटवीन 0 से 45 डिग्री के बीच रह रहा है ना 23, तो ये लिख सकते हो, है ना। फिर cos 75 को तुम क्या लिख सकते हो, cos ऑफ 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, है ना। तो cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज योर sin थीटा, तो इसको तुम लिख सकते हो sin 15 डिग्री, है ना। तो ये भी आपका 15 डिग्री रह गया उसके बीच, 0 से 45 के बीच। तो इसको इनडायरेक्टली तुम क्या लिख दिए, sin 15 डिग्री प्लस cos 23 डिग्री। तो जो एंगल्स है वो 0 से 45 डिग्री के बीच रह गया, है ना, समझ में आ रहा है। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है ना। ओके, और एक क्वेश्चन कर देते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रखा है कि भैया साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस थीटा, कोई भी थीटा हो सकता है, माइनस कॉस ऑफ 45 डिग्री माइनस थीटा विल बी इक्वल टू कितना। आपके पास ये डैश है ना, व्हाट विल बी द वैल्यू। पॉज करो वीडियो, बताओ हमें क्या होगा। साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस ऑफ 45 डिग्री माइनस थीटा विल बी इक्वल टू हाउ मच, व्हाट विल बी द वैल्यू हियर।
तो क्या होगा, यहाँ पे भी वही है, साइन को कॉस के फॉर्म में लगा दो, नहीं तो कॉस को साइन के फॉर्म में लिख दो, बिकॉज साइन एंड कॉस आपके पास है, साइन एंड कॉस आपको पता है, दे टू आर द कॉम्प्लीमेंटरी पेयर, वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इसको तुम देखो 45 डिग्री माइनस थीटा को कैसे लिख सकते हो, देखो इसको तुम लिख सकते हो, देखो कॉस थीटा जो भी है यहाँ पे एंगल जो भी है ए है सपोज, तुम इसको लिख सकते हो 90 माइनस ए में साइन अप्लाई कर सकते हो। तो 45 डिग्री माइनस थीटा है तो इसको तुम लिख सकते हो साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री माइनस थीटा। ये इसको तुम अगर ए लिख दो तो कॉस ए को तुम क्या लिखो, साइन ऑफ 90 माइनस ए, है ना। तो 90 माइनस ए यहाँ पे क्या है, 45 माइनस थीटा। तो ये आपका बन गया कितना, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री माइनस माइनस प्लस थीटा, है ना। तो इसको तुम कन्वर्ट कर दिए किसमें, साइन ऑफ व्हाट इज दिस 90 माइनस 45, दैट इज योर 45 प्लस थीटा में। तो ये बन गया कितना, साइन ऑफ 45 प्लस थीटा। आगे भी वही है, साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस है, इसको हम प्रूव कर दिए 45 डिग्री प्लस थीटा में। तो ये दोनों सेम है, दे विल बी इक्वल टू 0, है ना। तो ऐसे इसको हम कन्वर्ट कर दिए साइन में, नहीं तो इसको तुम कन्वर्ट कर सकते हो कॉस में। तुम इसको लिख सकते हो कॉस ऑफ कितना 90 माइनस ए, ये सपोज ए है, सपोज बी है, तो साइन ऑफ बी कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ 90 माइनस बी, है ना। तो cos ऑफ 90 माइनस बी यहाँ पे क्या है 45 प्लस थीटा, है ना। तो दिस विल बी cos ऑफ 90 माइनस 45 माइनस थीटा, प्लस माइनस माइनस, है ना। तो दिस विल बी 45 माइनस थीटा। तो इसको तुम कन्वर्ट कर दिए cos 45 माइनस थीटा में, है ना। आगे क्या है, वही सेम वैल्यू cos ऑफ 45 डिग्री माइनस थीटा। तो ये दोनों कैंसिल, दे विल बी टर्न आउट टू 0, है ना। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है ये कंसेप्ट यूज करके, है ना। समझ में आ गया, ओके, गॉट इट, ओके। तो यहाँ पे आपका एंड कर रहे हैं ना, ये पर्टिकुलर लेक्चर हम एंड करें, यही क्वेश्चंस हैं। जितना आपको क्वेश्चंस करोगे आर.डी. शर्मा से कर सकते हो या डिफरेंट बुक से आप कर सकते हो। अगर डाउट आ रहा है तो प्लीज लेट मी नो, है ना, डाउट नहीं आना चाहिए, ओके। तो यही है कॉन्सेप्ट कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए, है ना। In the next class we'll be discussing the trigonometric ratios for some specific angles, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के लिए हमारे पास साइन, कॉस, tan एंड जो भी और तीन जो रेशियोज हैं उसका वैल्यूज क्या क्या हुआ है, क्या क्या होगा ऐसे एंगल्स में, वो हम इन द नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कसिंग ऑन, है ना। समझ में आ गया। तो ये चीज आपको डाउट्स नहीं होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट के वैल्यूज में, है ना। आई होप कि ये सब आपको अंडरस्टैंडेबल हो गया है या अच्छे से समझ गए हैं आप लोग, है ना। एंड इन द नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कसिंग ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर योर सम स्पेसिफिक एंगल्स, है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।